हेलो फ्रेंड्स, ये आज जो मेरी क्लास है ये बेसिकली ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बनाई गई है। ये बेसिकली ये हर तरह के ट्रेडर के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर चाहे आप इक्विटी के ट्रेडर हों, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर हों, फिर चाहे आप करेंसी के ट्रेडर हों, फिर चाहे आप कमोडिटी के ट्रेडर हो। ये ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई करेगा। तो ये ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये माना जाता है कि ट्रेडिंग जो रिस्क मैनेजमेंट बिगर अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ अब एक अच्छी ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। तो हम कुछ टॉपिक निकाल के लाया हूं मैं आपके लिए इसमें, तो जिसमें आप इसको एक प्रॉपरली इसको समझ सकेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, इसको हम किस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या? अगर बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं कि ये एक तरह का प्रोसेस है जो आपके ट्रेडिंग लॉसेस को क्या करता है, दूर करता है। एक डेंजर होता है कि जैसे हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट एक स्टॉप लॉस के थ्रू या किसी एक गलत ट्रेड की वजह से हमारा पूरा का पूरा अकाउंट क्या कई बार क्या कर जाता है, वाइप आउट हो जाता है। तो इट मींस आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड नहीं करा। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? जो ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इज अ प्रोसेस यूज्ड टू मिटिगेट और प्रोटेक्ट योर personal trading account from the danger of losing all your account balance. This is called the risk management. ठीक है ना। अब रिस्क मैनेजमेंट जो है बेसिकली हाउ टू बिल्ड द ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके से क्या है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी मकान की एक फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो आपकी ट्रेडिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। कभी भी आपकी एक अच्छी ट्रेडिंग लॉन्ग रन में नहीं हो सकती। एक आध बार आपने पैसा कमा लिया ठीक है, पर जब तीसरी बार जो लॉस लगेगा वो 2 के भी पैसे लेके जाएगा और अगली 4 सौदों के भी पैसे लेके चले जाएगा। तो यानी कि ये एक फाउंडेशन स्टोन है या एक हाउस की फाउंडेशन है जो आपको, जिसके ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग रख सकते हैं, अपनी लेयर्स रख सकते हैं ट्रेडिंग की। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, और वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट किसका, एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट का। तो हम इस क्लास में यही समझेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते। तो अगर मैं बात करूं रिस्क मैनेजमेंट की बनाने की या एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट बनाने की, तो इसके अंदर 3 तरह की बातें होती हैं। जैसे सबसे पहला 3 मेजर पॉइंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पहला रिस्क प्लानिंग, एक बार मैं अपना पेन भी ले लेता हूं। तो सबसे पहले रिस्क प्लानिंग, ट्रेडिंग रिस्क रिवार्ड रेशो और पोजीशन साइजिंग। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के, या 3 लेयर्स कह सकते हैं या 3 मेजर पॉइंट्स कह सकते हैं ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट के। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिस्क प्लानिंग। तो व्हाट इज रिस्क प्लानिंग? ये रिस्क प्लानिंग है क्या, इसको समझेंगे। तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूं आपको। तो रिस्क प्लानिंग क्या है, इसमें 2 बातें आएंगी। जैसे इसमें मैंने लिखा 2% रिस्क। एक 2% रिस्क एक नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा का एक सिंगल ट्रेड में आपको नहीं देना चाहिए। डिपेंड करता है, कई बार ट्रेडर्स को 1% ले जाते हैं और 3% तक ले जा सकते हैं, पर इससे ज्यादा एक ट्रेड में आपको देने का लॉस देने का मतलब नहीं बनता है अगर एक आप अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको कि 2% का मीनिंग क्या होता है और इसका फॉर्मूला कैसे, रिस्क अमाउंट है वो जो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो भी निकालेंगे। तो जैसे मैंने यहां लिखा रिस्क अमाउंट इज इक्वल टू अकाउंट साइज मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज रिस्क। क्या मतलब हुआ इसको भी हम समझेंगे। 2% रिस्क मीनिंग का मतलब समझने के लिए, तो 2% रिस्क मीनिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक कैपिटल है, आपके पास 1 लाख रुपीस की आपन ने कैपिटल रखी अकाउंट में, ठीक है जी। तो इसका अगर 2% का रिस्क लेता हूं मैं इस पूरी कैपिटल का,
तो आपका कितना 2000 रुपया, यानी 1 लाख के ट्रेड पे आपका कितना आएगा 2% 2000 रुपया। तो अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 2000 से क्या फायदा क्या होगा, रखने के लिए आप 10% का भी रख सकते हो। इट मींस आपने क्या करा, 10% का रिस्क रख लिया, तो आपकी कैपिटल अगर गलती हो गई तो आपकी कैपिटल 10,000 से निकल गई, तो यानी कि अब आपके पास कितने बचे 90,000 बचे। तो आपको मैक्सिमम कितने ट्रेड मिलेंगे इसमें, अगर 10% का रखोगे तो 10 ट्रेड मिलेंगे। और अगर मैं यही इस पे बात करूं 2000 पे बात करूं तो आपको कितने ट्रेड मिलेंगे 50 ट्रेड। तो आप कम रखेंगे अगर रिस्क को, ये 2% का जो अप्रोच होता है ना एक वाइडली एक्सेप्टेबल है। मोस्टली लोग 2% अपनी रिस्क कैपिटल का रिस्क अपनी कैपिटल का 2% का रिस्क रखते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रखते हैं। आप 3% तक जा सकते हैं और 1% पे भी जा सकते हैं, तो 2% आइडियली बेस्ट माना जाता है। तो आपको इसमें 50 ट्रेड करने को मिल गए, और अगर आपके 50 ट्रेड में से 30 ट्रेड भी सही होते हैं या 20 ट्रेड भी सही होते हैं तो आप स्टिल यू कैन विन इन द मार्केट। वो मैं आपको दिखा दूंगा, अब वो जब रिस्क रिवार्ड में आएंगे तो वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो कैसे निकाला, फॉर्मूले में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा हमने, तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं। रिस्क अमाउंट कितना लेना है आपको 2% का लेना है। तो अकाउंट साइज अगर आपका 1 लाख का है तो सिंपल सी बात है इसका 2%, यानी कि आप अपने ट्रेड में मैक्सिमम कितना रुपया लूज कर सकते हैं 2000 रुपया, इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते। तो यानी कि आपका स्टॉप लॉस कितने का लगेगा 2000 रुपए का लगेगा। इसको हम आगे भी समझेंगे कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है, तो क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस ज्यादा आ रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या आ रहा है, तो वो आगे आगे चलेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ 2% रिस्क। ये सबसे पहला रिस्क प्लानिंग है कि आप अपनी कैपिटल में कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। और 2% आइडियली एक्सेप्टेबल है, बहुत पॉपुलर रूल है, यही रिकमेंडेशन है। और इससे होगा क्या, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा लेने की। जो भी आप जिस भी रिसर्च से कर रहे हैं काम, तो उस पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके ज्यादा आएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। तो इसीलिए ये एक सबसे बेहतर रूल होता है 2% का। इसमें आप थोड़ा बहुत वेराई कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब एक और अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं ट्रेडिंग रिस्क रिवार्ड रेशो। तो ट्रेडिंग रिस्क रिवार्ड रेशो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंट्री पॉइंट, उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो का। तो अगर आपके पास एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं है, आपको ये नहीं पता कि इसमें 1:1 मुझे करना है या 1:2 करना चाहिए या 1:3 करना चाहिए, कौन सा आइडियली बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशो होता है, और मेरे इस ट्रेड में मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो कितना आएगा, और अगर आपको वो सब निकालना नहीं आएगा तो आपको एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप 2% तो सीख गए, पर आपको यह नहीं पता लगा कि इस 2000 में मेरी क्वांटिटी कितनी आएगी और कहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मेरा टेक्निकल, सपोज आप किसी टेक्निकल के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं और उस टेक्निकल के ऊपर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कितनी क्वांटिटी लूं और इसका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी मैनेज होएगी जो मेरे 2000 के लॉस को एडजस्ट कर सके। तो ये तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट सारा गड़बड़ा जाएगा, तो एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये एक फाउंडेशन है। तो इसलिए सबसे पहला आपको अपने लिए एक रिस्क डिफाइन करा कि 2% से ऊपर अपनी कैपिटल लूज नहीं करूंगा, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट है कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होना चाहिए जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल एक अच्छी ग्रोथ की तरफ लेके जाऊं। तो उस पर भी हम एक एक्सेल शीट मैंने बना रखी है, उसको भी हम देखेंगे कि किस जगह पे ट्रेडर मोस्टली रहना पसंद करता है, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट रेशोज हैं रिस्क रिवार्ड रेशो के, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं हम इसको। सबसे पहला उसका एंट्री पॉइंट, देन स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
तो इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हम इसको बहुत क्लियरली समझ लें। तो मैंने क्या बताया आपको कि 3 इंपॉर्टेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो निकालने के अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसका एंट्री पॉइंट आना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। तो हमें ये मान दो कि हमने टेक्निकली एक ट्रेड लिया जिसका एंट्री पॉइंट आ रहा था 1000, ठीक है ना। फिर हमने देखा ये स्टॉप लॉस उसका जो है वो आ रहा है 980 पे। ये मुझे दिख रहा है अपने टेक्निकल चार्ट पे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, आरएसआई पे मेरा निकल रहा है, मूविंग एवरेज पे निकल रहा है। वो कोई भी मैंने अपने एक टेक्निकल टूल बना रखा है या कोई भी मैंने अपना डेटा एनालिसिस बनाया कि ये 980 के बाद शेयर वीक हो जाएगा तो मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, मुझे अपना लॉस 20 रुपए का लॉस बुक कर देना चाहिए। और ऐसे ही जब शेयर में प्रॉफिट आएगा तो वो अगर सही आता है तो मेरा टारगेट कहां तक अप्रोच करेगा, 1060 तक। तो ये मेरे पास पैरामीटर पहले से ही प्री डिफाइंड है, क्योंकि मैंने एक टेक्निकल स्टडी पे ट्रेड लेना है या ले चुका हूं या किसी स्टडी के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूं। क्योंकि बिगर स्टडी के तो ट्रेड लेना भी वैसे भी नहीं चाहिए, फिर चाहे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं हो, क्योंकि जब तक आपको उसका प्रॉपर लेवल नहीं निकलेगा या जब तक आप उसको प्रॉपर स्टडी नहीं होगी तो ट्रेड तो वैसे भी नहीं बनता है। तो आपके पास मैं अज्यूम करूंगा एक रिस्क मैनेजमेंट से पहले आपके पास उसकी एक स्टडी होनी चाहिए कि भाई शेयर कहां तक अप जाएगा, कहां तक इसका स्टॉप लॉस लगेगा, तब जाके अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट बनाएंगे। तो अब देखेंगे 1000 रुपया का एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस 980 रखा और टेक प्रॉफिट मैंने लिखा 1060। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर इस तरह का ट्रेड मुझे दिख रहा है तो इसका रेशो क्या है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, टेक साइज 0.5 होता है हमारा स्टॉक मार्केट में, एंट्री प्राइस क्या है 1000 है हमारा एंट्री प्राइस, इसमें हम स्टॉप लॉस प्राइस माइनस कर देंगे 960। तो ये क्या मिल गया मेरे को, टोटल रिस्क, ऐसे ही डिवाइडेड बाय टोटल रिवार्ड। तो रिवार्ड क्या है 0.05 इंटू में 1000 माइनस 1060। वो माइनस प्लस का मैथमेटिक्स नहीं निकालनी अपने को, सिंपल सा ये जो है इसके साइंस को इग्नोर कर देना, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये इससे कट गया तो ये कितना हुआ 980 है। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 60, माइनस का साइन लिखने इग्नोर करा हुआ है मैंने, उसको छोड़ देंगे। तो ये रेशो आया 1:3। कौन सा रेशो आ गया 1:3। तो ये ट्रेडेबल है, बहुत अच्छा रेशो है 1:3, तो बहुत अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट में, तो इसको तो जरूर ट्रेड करना चाहिए। पर डियर अब आपके पास कैपिटल कितनी, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके पास कैपिटल कितनी है। कैपिटल आपके अकाउंट में जो एक्चुअल बैलेंस है वो है 1 लाख का। इसके अगेंस्ट में हमें पता है कि 5 टाइम 10 टाइम 7 टाइम 8 टाइम एक्सपोजर अलाउड होता, तो बस यही मात खा जाता है, वो मात यही खा जाता है, क्योंकि उसको एक्सपोजर मिलता है तो बेहिसाब अनाप शनाप क्वांटिटी खरीद लेता है। एक्सपोजर के हिसाब से आपको क्वांटिटी नहीं खरीदनी है मेरे डियर, आपको क्वांटिटी खरीदनी अपनी रिस्क के साथ कि मैं इस सौदे में कितना रिस्क ले सकता हूं। आपको एक्सपोजर 10 टाइम्स मिल गया तो यानी कि 1 लाख के आपको 10 लाख रुपए मिल गए, तो 10 लाख के हिसाब से सौदा थोड़ी मार दोगे आप, वो 10 लाख आप डिवाइड कर दोगे और शेयर्स के अंदर या नंबर ऑफ ट्रेड्स के अंदर। तो अब मैं दोनों चीजें करके दिखाऊंगा। यहां पे मैं मानता हूं कि इसमें मैं मान रहा हूं कि 5 टाइम आपको एक्सपोजर मिल रहा है। अमूमन 5, 6, 7, 8 डिफरेंट चलता है ब्रोकर में। पहले 10 टाइम्स चल रहा था, अभी शायद 7-8% हो गया, 7-8 टाइम्स हो गया। तो मैं एक रैंडमली ले रहा हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन की आसानी हो। तो 5 लाख रुपया, तो आपको कितने रुपए मिल गए इस पर ट्रेड उठाने के लिए 5 लाख। तो आपने कहा भाई मुझे तो 5 लाख मिल गए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 5 लाख में मैंने कितने शेयर आ सकते हैं, 500 शेयर आ सकते हैं। अगर मैं इस पर डिवाइड करूं तो 500 शेयर आ सकते हैं। 5 लाख की कैपिटल में 1000 रुपए की वैल्यू, तो कितने शेयर मेरे को मिल जाएंगे साहब, ये मैंने निकाल दिया, 500 शेयर मिल जाएंगे क्वांटिटी। आपने उठा के सीधा 500 शेयर पंच मार दिया, सीधा पंच कर दिया 1000 रुपए में। और जैसी वो 3 रुपए नीचे आया, अब इसको समझिएगा 1 बाय 1, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल होगा आपके साथ। आपने 1000 रुपए में बाय कर दिया और वो शेयर आया थोड़ा सा नीचे, कहां नीचे आया, ये नीचे आया सिर्फ 4 रुपए, ये आया सिर्फ 5 रुपए नीचे आ गया, मैं ये मान लेता हूं 5 रुपए नीचे आ गया, यानी कि कहां ट्रेड होने लगा 995 में। तो आपको यहां से 5 रुपए का लॉस लगना शुरू हो गया। तो 5 रुपए का लॉस मतलब कितने आपके अकाउंट में निकलने शुरू हो गए,
₹2500 का नुकसान चल रहा है अभी, M2M, मार्क टू मार्केट नुकसान आ गया। और जबकि आपका एक रिस्क मैनेजमेंट क्या था कि आपकी जो कैपिटल है उस पे 2% का रिस्क होना था, पहले हमने पढ़ा, यानी कि ₹2000 से ज्यादा का आप रिस्क नहीं देख सकते। एक मिनट, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इस चीज को समझिएगा। ये अगर आपको आ गया तो आप समझ गए, आप अपने आप को ट्रेडर समझ सकते हैं फिर कि हाँ मुझे एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करने आ गए। तो आपने क्या करा, आप ये तो आपका 2% था, तो ये तो, जबकि स्टॉप लॉस कहां कर रहा था, 980 था ये स्टॉप लॉस, है ना। तो आपका स्टॉप लॉस कहां लग गया, 995 पे तो खत्म। तो यानी आपने कहा इसके हिसाब से तो 994 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, सॉरी 996 पे। समझ रहे इस बात को, क्योंकि अगर ₹5 भी नीचे आए तो आपको ₹2500, ये 2000 तो हिट हो रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझिएगा पॉइंट को, बाद में इस बात को मैं गलत कर दूंगा। इसको आपको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, 980 का तो नहीं लगाऊंगा और आप लगाओगे 996 का स्टॉप लॉस। तो जब 996 का स्टॉप लॉस लगाओगे तो अगर 996 हिट होता है तो ₹4 का लॉस लगेगा, ₹4, और आपके पास शेयर 500, तो ₹2000। तो 2000 का स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है। तो इस तरीके से तो जिंदगी में आप कमा नहीं पाओगे, क्योंकि आपने दूसरा ब्लंडर क्या कर दिया। एक तो पहला ब्लंडर करा आपने इस एक्सपोजर के हिसाब से क्वांटिटी उठा ली, पहला तो ब्लंडर है, ये ब्लंडर कर दिया आपने। दूसरा ब्लंडर कर दिया कि जब आपकी स्टडी कह रही थी कि ये 980 तक आ सकता है, आपके पास यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो दूसरा ब्लंडर आपने क्या कर दिया, स्टॉप लॉस के साथ छेड़खानी कर दी। तो फिर आपको तो कोई बचा ही नहीं सकता स्टॉप लॉस से, आपको, आपकी कैपिटल तो खत्म होके रहेगी, क्योंकि आपने 2 बड़े ब्लंडर कर दिए। ये अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मैं आपको। तो आपको करना क्या चाहिए था माय डियर, आपको ना तो स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना चाहिए था, ये 980 पे लगेगा, क्योंकि आपकी स्टडी खुद कह रही है कि भैया ये 980 तक आ सकता है, तो 980 तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि शेयर है, स्टॉक मार्केट है, अगर आपने एंट्री ली तो 996 से 990 से वापस 1060 की ओर जा सकता है, ठीक है ना। तो आपने जब स्टॉप लॉस 980 लगाया तो इट मींस आपने कोई स्टडी देखी, आपने डबल टॉप या डबल बॉटम का आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या ट्राइंगल पे या RSI पे, कहीं पे आपने इसको लगाया। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको सीधा ये लगाना था कि यहां पे कितनी मैं क्वांटिटी खरीदूं जो मेरे 2000 को एडजस्ट कर दे। तो वो क्वांटिटी आपको खुद निकालनी थी कि यानी कि ₹20 का स्टॉप लॉस है, तो मेरी क्वांटिटी 100 शेयर से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो आपकी क्वांटिटी 500 की बजाय 100 क्वांटिटी डलेगी, और देन यू कैन वेट अप टू 980। तो अब आपका जो शेयर का प्राइस था, मतलब जो क्वांटिटी थी, तो वो 100 की होनी चाहिए, यानी कि अगर 980 तक गया तो ₹20 का नुकसान लगेगा, तो तब जाके आपके ₹2000 उड़ेंगे। तो तब जाके रिस्क मैनेजमेंट ये वाला जस्टिफाई करेगा इसको। तो इसका मतलब एक बात आपको क्लियर हो गई कि कभी भी स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं करना चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस वहां पे लगा हुआ है आपके टेक्निकल्स के ऊपर या आपकी डेटा की स्टडी पे, उसको आप, जब आप उस चीज को मान चुके हो तो उसको हिला कैसे सकते हो आप। तो अब हिलाना क्या बाकी रह गया, चेंज करना क्या बाकी रह गया, आपकी क्वांटिटी। अगर आपकी क्वांटिटी 1000 नहीं खप रही है या 500 नहीं खप रही है तो दोस्त 100 कर दो। अगर ये शेयर और कुछ महंगा होता तो मैं 50 क्वांटिटी पे खेलता, क्योंकि रिस्क रिवार्ड 1:3 तो आ रहा है, पर मेरे पास एक्चुअल में कैपिटल तो 1 ही लाख पड़ी है। वो तो मुझे ट्रेडिंग एडवांटेज मिला हुआ है, 5 लाख का एक्सपोजर, तो पूरा एक्सपोजर एक ही में उठा के थोड़ी कर डालूंगा मैं, सारा का सारा एक्सपोजर एक ही पे थोड़ी दाव पे लगा दूंगा। मुझे और भी ट्रेड करने, और भी किसी शेयर में निकल रहा हूं, तो इसलिए कैपिटल तो डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी इस बात को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट यही है कि आपकी क्वांटिटी मैनेज होनी चाहिए, ना कि स्टॉप लॉस। तो अब रिस्क रिवार्ड रेशियो कौन सा आइडल होता है बाजार में, कौन सा सबसे अच्छा होता है? कोई 1:2 खेलना पसंद करेगा, कोई 1:4, 1:10, ऐसे तो बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। तो मैथमेटिकली भी जिसको हम प्रूव कर सकते हैं
उस रिस्क रिवार्ड रेशियो पे अब मैं बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, इसको मैं एक बार क्लियर करते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपका विनिंग रेशियो 70% है, यानी कि 100 में से 70 बार आप जीत जाते हैं, तो आपका 0.43 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में खेल सकते हैं। इस तरीके से 65, 60 इस तरीके से मैंने बना रखा है। अब मैं आपको सच्चाई भी बताऊंगा। 65, 60 तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ये होना चाहिए। 50 पे आपका 1:1 चलेगा, 45 पे इतना, 40 पे इतना, 35 पे इतना, 30 पे इतना, ठीक है ना। तो अगर हम ये माने, आप सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, आप किसी भी डेटा स्टडी पे हम ये मानते हैं कि उसके 50% चांसेस बहुत रेयर आपको मिलेंगे। ये अगर हम ये माने कि अगर आप अगर देखो किसी की स्टडी 60% तो बहुत मुश्किल है, आप 50% पे अगर अपने टेक्निकल्स पे ठीक होते तो आप बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे से बातों को समझते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपकी जो एबिलिटी है वो 33% भी अगर सही है, आप टेक्निकल पे अपने 33 अगर आप 33 भी ठीक हैं, मतलब कि 33% भी ठीक है 100 में से, यानी कि आप 33 बार सही होते हैं और बाकी 77 बार आप गलत हो जाते हैं, आप इसको ऐसे समझें, तो भी आप स्टॉक मार्केट में विनिंग रेशो कर सकते हैं। अगर आपका रेशो कितना है 1:2 है, तो ये 30% पे लिखा हुआ है मैंने, इसको अगर मैं 33% बीच में डाल दूं, यहां पे मैं इसको ऐसे बीच में डाल दूं 33%, अगर आपका स्ट्राइक रेट है, विनिंग रेशियो है, ठीक है ना, तो आपका रेशियो होना चाहिए 1:2। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप कौन से ट्रेड को उठाएंगे जिसका 1:2 होगा, वो स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। जिस टेक्निकल स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहेगा 1:2 रहेगा, तो आपको फिर 33 बार ही सही होना है, 33 बार ही सही होना है, आप विनिंग रहेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि यार हम अपना रेशियो क्या रखेंगे 1:2 या 1:3 का रखेंगे, और हम 33% के आसपास भी सही होते हैं तो हम मार्केट में हमेशा प्रॉफिट लेके उठेंगे। तो ये मैंने एक टेबल बनाई, और आइडियली ट्रेडर इस सिचुएशन पे काम करता है, 1:3 के रेशियो पे काम करता है और 1:2 के रेशियो पे काम करता है। बस इन्हीं सौदों को उठाने की कोशिश करता है जिसमें 1:2 या 1:3 रहता है, और फिर उसका विनिंग रेशियो 33 से लेके 40 तक हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा ट्रेडर माना जाता है। तो आप इस पे कंसंट्रेट करिएगा। ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ इन लेवल पे अगर मैं थोड़ा सा और ब्रॉड ले जाऊं तो इन लेवल पे आप कर सकते हैं। और एक 33% का, जिसको मैं एकदम रफ कर दूं, 1:2 रेशियो किसके लिए आ रहा है 33% का, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मैंने आपको टेबल पे समझा रखे, तो क्योंकि 70% बहुत कहना बड़ा आसान है कि मैं 90% या 70% टेक्निकल पे सही हो जाता हूं, ये सब कहना आसान है पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है। तो हाँ, पर आप अपनी स्टडी को इतना तो सही कर सकते हैं कि 100 में से आप 40 बार सही हो जाएं या 100 में से 33 बार सही हो जाएं। अगर आप इतना सही हो जाते हैं और आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है उस स्ट्रैटेजी का जो आपको 1:2 या 1:3 खिलाने का दम रखती है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और आपकी कभी भी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, और एक आप हमेशा एक विनिंग ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि विनिंग ट्रेडर की कुंजी जो है वो उसका एक प्रॉपर रिस्क प्लानिंग है, तभी जाके एक विनिंग ट्रेडर बन पाएंगे आप। तो चलिए अब इसका लास्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। पोजीशन साइजिंग, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो पोजीशन साइजिंग में भी 3 पॉइंट्स हैं। एक आपका अकाउंट साइज, हाउ मच दैट अकाउंट यू वांट टू टेक द रिस्क, वही 2% का है। और स्टॉप लॉस कितना लगाना है, तो वो मैं पहले ही पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है और उसके साथ उस क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, वो हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हम बड़ी प्रॉब्लम में रहेंगे। तो एक बार मैं इस
फॉर्मूले को भी समझा देता हूं, इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, वैसे तो हमने निकाल लिया था, मैथड से भी समझा रखा है। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है डायरेक्ट मैथमेटिक्स या डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में, तो इस फॉर्मूले की भी मदद निकाली जा सकती है कि मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है ना, ताकि जो मेरे स्टॉप लॉस को जस्टिफाई कर सके। वो 500 लेनी है, 100 लेनी है, वो तो हमने 20 रुपए था, 100 पे हमने एक्चुअल में निकाल के दे दिया फटाफट, है ना। अपने मन में कैलकुलेशन कर, जब ट्रेडर होता है तो वो ये सब चीजें कर लेता है, पर जो कोई नया ट्रेडर है या उसको नहीं समझ आ रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग का एक टॉपिक, एक स्लाइड दी हुई है, और उस फॉर्मूले की मदद से भी वो बड़ी आसानी से निकाल सकता है। अगर उसको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, और उसको यह पता है कि मेरे पास 2% की मुझे टॉलरेंस रखनी है, 2% का रिस्क लेना है, तो इस पोजीशन के साथ भी निकाल सकता है वो। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात है कि हमारे एग्जांपल में क्या था, 1 लाख की कैपिटल थी, इसमें 2% का हमने रिस्क रखा हुआ है, और अपने स्टॉप लॉस जो आपने रखा हुआ था 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, हमें पता है कि 1000 हमारी एंट्री पॉइंट थी और 980 हमारा एसएल था। तो कितने पॉइंट का एसएल है, 20 पॉइंट का, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 1 लाख 2% यानी कि 2% डिवाइडेड बाय 20, तो इसको इससे कट गया, ये कट गया और ये कट गया, और ये दोनों कट गए, तो कितना बचा 100, यानी कि क्वांटिटी कितनी है 100 ही परचेज करी जाएगी। अब ये नहीं भैया कि मेरे को कितने की एक्सपोजर मिली हुई है तो मैं 1000 खेल लूंगा, तो 1000 तो खेल तो लोगे, पर वो 980 नहीं, 980 आते हुए तो आपकी 20,000 रुपए साफ कर देगा आपके, और कैपिटल तो हो गई खराब, यानी कि आपने 1 लाख के एक झटके में 20,000 गंवा दिए। तो इट मींस यू आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग, यू आर डूइंग स्पेकुलेशन। आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो जब स्पेकुलेशन करनी है तो फिर तो ट्रेडिंग और लॉजिक समझने की जरूरत ही नहीं है, तो जैसे मर्जी कर लेना। ये मेरी अपनी एक आपको समझाना है कि आप एक प्रॉपर रिस्क प्लानिंग के साथ करें तो जितना जरूरी प्रॉफिट लेना है उतना जरूरी ही स्टॉप लॉस लगाना है, और उस स्टॉप लॉस का साइज क्या होना चाहिए, कितनी उसके अगेंस्ट मेरा शेयर्स आएंगे, वो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे कभी भी। एक ट्रेडर तो बन पाएंगे, ट्रेडर तो हर कोई है, पर एक जिसको कहते हैं एक विनिंग ट्रेडर, वो विनिंग ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रही है आपको इस क्लास में के थ्रू मैंने कुछ रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाने की, तो शायद आपके कुछ क्लियर होंगी बातें।